अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो फ्रेंड्स पार्ट 2 आ गया है हमारे रूम की सेटिंग का। पहले तो कल आपने देखा कि हम लोग सेटिंग कर ही रहे थे कि मेरे देवर जी की कॉल आती है, लेकिन दोबारा फिर हम लोगों ने कोई इंतज़ार करने के बाद कोई 12 साढ़े 12 बजे कॉल की तो कह रहे जी अभी हम नाश्ता कर रहे हैं, नाश्ता करके निकलेंगे। फिर जो हम लोग सर पकड़ के बैठे गए, यार इतना टाइम वेस्ट हुआ, अभी तक हम लोगों ने पूरा रूम सेट कर देना था। तो फिर हम लोग दोबारा स्टार्ट करने लगे। टाइम क्या हुआ सी? 12:42। और कितने बजे कॉल आई थी? 10:30 बजे। 10:30 बजे आई थी और हम लोगों ने काम रोक लिया था, लेकिन अभी तक वो नहीं आया। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो इतनी देर में तो हमारा पूरा कमरा सेट हो जाना था, अब दोबारा से काम शुरू कर रहे हैं। तो वो अभी तक नहीं पहुँचे हैं। तो जी अब हमें जो सबसे ज़्यादा डर था ना, वो इस ड्रेसिंग टेबल का था कि कहीं रास्ते में आते हुए ये टूट ना जाए, ये ना हो जाए इसका कांच सही रहे, सामने का जो शीशा है वो सही रहे। तो ये देखिए ये अंदर से हिल गया था, नीचे गिर गया था। असल में ये कराची ही हिल गया था। जब हम लोग रूम में से बाहर निकाल रहे थे ना, तो ये अंदर से ऐसे ही निकल के नीचे को मतलब कि नीचे गिरा तो नहीं, ड्रेसिंग टेबल के अंदर ही था ना। तो फिर हम लोगों ने पीछे इसके बहुत सारी टेपें लगा दी थी ताकि रास्ते में ये टूटे ना, गिरे ना, ये इसको कुछ हो ना। और वैसे भी आपको लिख कर दिया जाता है कि अगर आप कोई भी कांच की चीज़ भेजते हैं तो फिर आपकी अपनी जिम्मेदारी है, उसके हम लोग जिम्मेदार नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र है कि खैर इससे सारी चीज़ें जो हैं वो मेरी पहुंच गई थी, किसी भी चीज़ का कोई नुकसान नहीं हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह से, माशाल्लाह से। तो बस अभी फ्रिज भी खोल रहे हैं, उसके बाद बाकी की सेटिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये बेडशीट भी मैं कराची से ही लेकर आई थी, जो कि मैं भी खोल कर आप लोगों को दिखाने लगी। और हसीब खड़ा हुआ था, मैं उसे पूछ रही थी कि कौन सी वाली बेडशीट मैं इस पे बेड पे डालूं। तो इसी बेड की ये बेडशीट्स थी जो कि मैंने कराची से साथ ही मैंने फ्रिज के अंदर पैक कर दी थी। तो मैंने कहा ये भी वहाँ पे पहुँच जाएंगी। तो अल्लाह का शुक्र है खैर से ये भी पहुँच गई। उसके बाद ये जो तकिए मैं यहीं से लेकर आई थी जिस दिन मोहम्मद की मैंने आपको बताया था तबीयत ठीक नहीं। फिर उसके बाद शाम में हम बाज़ार गए थे ना, तो उस दिन प्लास्टिक भी लेकर आए थे, ये तकिए भी लेकर आए थे। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें थी जो कि मैं इंशाल्लाह ऐसे ही मैंने कहा है ना, मैं आपको दिखाती रहूँगी इंशाल्लाह। जैसे जैसे सामान खुलता रहेगा मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। क्योंकि अभी मेरे ससुर जी ने भी आना था, मेरे देवर जी भी आ रहे थे। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि जल्दी जल्दी जितना हो सकता है हम लोग सारा ये वाला रूम सेट कर दें। और कल से ही, बल्कि मैंने आपको बताया ना पार्ट 1 में कि उन्होंने हमारा टाइम वेस्ट करवाया इस तरह से कि हम लोग आ रहे हैं तो हम लोगों ने सारा काम छोड़ दिया। तो आसिफ के भी पसीने इतने ज़्यादा निकले हुए आप लोग देख सकते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि अब सारा जो रूम है हमारा वो फाइनली इतना तो तैयार हो चुका था कि अब कोई आए तो वो आराम सुकून से आकर बैठ सकता था। बाकी जो अभी ज़रूरत की चीज़ें अभी मज़ीद और भी लेनी है और इंशाल्लाह और भी सेटिंग होगी। अभी यान जो है वो सीढ़ी से नीचे आएगा इधर। अब देखते हैं यान कैसे आएगा। चलो यान आओ, ऊपर का व्यू बना रही हूँ। हाँ बना रही हूँ। और मौसम देखो कितना ही अच्छा हो रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा दो ना व्यू। चलो आओ ना जल्दी से। दो नहीं बनाऊंगी। नहीं आना, आ जाओ फटाफट। गग्गा बड़ी मुश्किलों में है। अच्छा मामा कुर्सी नहीं अच्छा उठा चल रही है। पकड़ लिया, मैंने पकड़ा हुआ। चलो जल्दी, मैंने मुंह उधर को करके पाँव इधर रखो।
भी पकड़ अरे चलना, सीढ़ी दे। नहीं पाइप नहीं पकड़ते, टूट जाते हैं। पापा जी आप आगे पकड़ो, मार कर रही हैं। मैं जा रही हूँ फिर, सही है, जाओ जाओ, चलाओ। पकड़ लूंगा। हाँ मैं आप पकड़ रही हूँ। नहीं नहीं करती, चल आप पकड़ो, आ जाओ। आओ जल्दी से, जल्दी आओ यान, आप जाओ, मैं आ जाऊंगा। आओ जल्दी। मानी आप कर रही मत। नहीं कर रही, चल आजा, पक्की बात अब नहीं कर रही। आओ माँ जल्दी। बहुत पेंट गंदी हो गई है। शाबाश शाबाश मेरे पुत्र, शाबाश। अरे ऐसे नहीं बैठते, आगे आके उतर आओ नीचे। इस साइड करो, और जल्दी आओ। इस साइड। भाई अभी हम जा रहे हैं तला भाई और अरसलान भाई के साथ यहाँ चारा काटने उनकी गायों के लिए। तला भाई और मेरे पीछे दरवाज़ा बंद कर रहे हैं और अरसलान भाई। अब देखते हैं कहाँ से चारा काटना है। कहाँ से काटते हो वैसे तला भाई? सर है पीछे गांव, सामने चारा इनका लगा हुआ अपना ही। वो पीछे फैक्ट्री है, एक मिनट पापा ने बताई थी। हाँ वो फीड फैक्ट्री, ये अपना फार्म हाउस, ये चारा, ये जड़ी बूटियाँ सारी ज़्यादा सिर्फ ये काम का। मेरी तो भाई सही बता, खड़े खड़े टांगे दर्द होने लग गई हैं। भला कल सुबह का भी चारा है? ओह। बड़ा मुश्किल वाला काम है भाई। सिर्फ बंदे 2 दिन जिम जाते हैं, समझते हैं बड़ी जान है हमें। इनको देखो, अभी मैं सच्ची बताऊँ, मेरे खड़े खड़े ना टांगों में दर्द हो गया। ये लगे हुए हैं काटने जड़ी बूटियाँ साफ़ कर रहे हैं, फिर अपना चारा अलग कर रहे हैं, घास अलग कर रहे हैं, फिर इतना वज़न उठा के इससे
इससे गुजर रहे हैं। 2 कदमों की जगह 1 फुट की होनी है। इतना वजन उठा के इससे जाना। बीच में देखो एक पॉलिटिशियन की तरह खड्डे बने पड़े हैं इधर। मैं तो थक गया भाई। वो लोग मुझे उधर से फ़ोन करके बुला रहे हैं कि कहाँ रह गए हो, कहाँ रह गए हो। बारिश भी हो रही है, मम्मा का मोबाइल वाटर प्रूफ भी नहीं है। मोटरवे को देख रहे हैं, टाइम पास हो रहा था अपना यूँ ही। वो देखो सामने फीड मिरर ना, वैसे धुएँ आ रहे हैं। तो शाम के टाइम ना एक मसला है, शाम के टाइम ना इधर इसकी स्मेल आती है। स्मेल बड़ी गंदी भी नहीं कह सकते, बड़ी अच्छी भी नहीं कह सकते। खुशबू कौन सी आती है, स्मेल आती है जो कि बस बाहर बैठने देती है, मगर वो जो मम्मी डैडी लोग होते हैं वो नहीं बैठ सकते। इधर बैठ के अब सुकून से रहना है तो इस तरह तो करना पड़ेगा ना। अब चलते हैं फार्म के अंदर और ये टोका मशीन जब चलाएँगे। इन्होंने कल सुबह और आज शाम को जन चारा काटा है। रास्ते मैंने तला भाई ने बोला शाम देखते, मैंने बोला दिखाओ। उन्होंने बोला आओ मेरे साथ। ये अपने फार्म के समझो वो फार्म मतलब पीछे आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा दूर समझ लो कि यार गली का तो नुक्कड़ है ना, बस उतना सही है। उधर जो है ना एक सांप मरा पड़ा। मैंने उस तरह का सांप से हेड मरा ले पकड़ा था सियालकोट में। वो तो बहुत बड़ा था, वो उस जैसा था, यानी कि उसकी स्किन इस जैसी थी। मैं आपको ना वो दिखाने के लिए आ रहा हूँ, तो मैं सीख कर के चले मेरे साथ। तो मैंने मम्मा को जाके बताया, मम्मा ने बोला जाओ वीडियो बना के लाओ, मेरे व्यूवर्स भी देखें। व्यूवर्स चवल व्यूवर्स सब्सक्राइब नहीं करते। चलो मजाक करो, अरे बड़े अच्छे हो, एक दूसरे के बीच माइंड कर लो यार। अच्छा जी, तो ये यार ये देखो ये सांप है, सही है। तो 1 2 3 अब ऐसे लगा लो आप यहाँ से 1 2 3। अब यहाँ गद्दी जितना है सांप ना, ये हमारा पड़ा। इसका मुंह देखो यार, मुंह देख लो इसका मुंह। सच्ची बताऊँ तो मुझे सांपों से डर नहीं लगता, सही है। तभी मैं जो है ना एक मेरा बाइक चलाने में हल्की सी यहाँ से मोबाइल अपना शैम्पू हो जाए। सही है। ये सांप इतना खतरनाक नहीं होते, जो अपने सांप होते हैं ना, अपने पसीनों में होते हैं असल जो है ना, वो खतरनाक होते हैं। क्या है सांप, जो सांप अपने दसते हैं ना, सारा सीन उनका होता है। समझ ये जिंदगी बात का समझ ये हवा चल रही है। फार्म में जाके बात करते हैं आपसे बस। ये सामने फार्म हाउस है, हम लोग 4x4 चला रहे हैं। फार्म